मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब जड़ी अनत न जाहि कबीरा, अब जड़ी जनत न जाहि। इस दोहे में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुंगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बन जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी ईश्वर के सच्चे भक्त को ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन ऐसा प्रेमी मिलना बहुत कठिन है। जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो उनके मिलन से संसार के सारे कष्ट और बुराइयां अमृत बन जाते हैं, यानी सब कुछ शुभ और आनंदमय हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज उलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी कबीरा, भूखन दे जग मारी। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए और सहजता को अपनाते हुए साधना का मार्ग बिछाना चाहिए। ये संसार कुत्तों के समान है जो रास्ते में भौंकते रहते हैं। ऐसे में संसार की आलोचना और व्यवधानों की ओर ध्यान न देकर अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब ये व्यर्थ के विघ्न स्वयं शांत हो जाएंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मतभेदों के कारण सारा संसार भ्रमित होकर आपसी झगड़ों में उलझ गया है और प्रभु भक्ति से दूर हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति इन झगड़ों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है, वही सच्चा और समझदार संत है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर स्वजीवता, दूहों के निकट न जाय, कबीरा दूहों के निकट न जाय। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वो व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चुन में दा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि कोई काबा जाए या काशी, राम को माने या रहीम को, सबका लक्ष्य एक ही है और वो ये है परमात्मा। जैसे गेहूं को मोटा पीसने पर आटा और बारीक पीसने पर मैदा बनता है, परंतु दोनों का उपयोग भोजन में ही होता है।
वैसे ही ईश्वर एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। कबीर इसी सच्चाई को समझकर तृप्त होकर उसे स्वीकारते हैं। उच्च कुल की जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुवरन कलश सोरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका कुल कोई महत्व नहीं रखता। जैसे सोने के बने हुए कलश में अगर शराब भरी हो तो वो कलश मूल्यवान होने पर भी अपवित्र माना जाता है। उसी तरह बिना अच्छे आचरण के उच्च कुल भी व्यर्थ हैं। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से।